नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा दिल्ली के चुनाव पे। दिल्ली के चुनाव पे चर्चा इसलिए जरूरी है कि जिस तरह जनता की मेहनत की कमाई को अपनी पैतृक संपत्ति समझ के कांग्रेस, आप और भाजपा बांट रही है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवमानना नहीं, लोकतंत्र का अपमान है। ये वोटों की कीमत निर्धारित कर रही हैं ये पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। जहां आप कह रही है हम प्रति महिला को 2100 रुपए देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उससे 2 कदम आगे निकल के कहती कि 2500 रुपए देंगे। कहां से लाएंगे? कोई प्रावधान नहीं है बजट में। हमारे विकास का पैसा अपनी सत्ता के लिए ये पार्टी जनता को वापस करेंगे, फिर इससे दुगना दोहन किया जाएगा। हर डिलीवरी पर 21,000 रुपए देंगे, कहां से लाएंगे? सोचना पड़ेगा। ये आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है, जनता के विकास का पैसा है। ये इसलिए जनता कर नहीं देती है कि आप अपनी सत्ता और अपनी अय्यासियों के लिए हमारे पैसे पर फ्री बीज रेवड़ियां बांटें, सत्ता हासिल करें, फिर हमसे कर दोहन करें। लेकिन मित्रों, इन पार्टियों के साथ साथ जो हमारा चुनाव आयोग है, उसकी भूमिका बहुत ही शोचनीय है। क्या चुनाव आयोग में बैठे हुए आयुक्तों को यह नहीं समझ में आता ये फ्री बीज क्या है? ये वोटर को उसके वोट की कीमत नहीं अदा कर रही हैं ये पार्टियां। हम ये देंगे, हम वो देंगे। याद करिए 200 यूनिट फ्री बिजली को लेकर के किस कदर नग नाच किया था भाजपा ने, जब केजरीवाल ने वो 200 यूनिट बिजली अपनी पैतृक संपत्ति समझ करके बांटने का ऐलान किया था जनता को। आज जो तथाकथित संकल्प पत्र है भाजपा का, उसमें 300 यूनिट बत्ती का प्रावधान बताया जा रहा है। कहां से पैसा आ रहा है? किसका पैसा है ये पैसा आम आदमी जो 25 से 40,000 50,000 रुपए महीना अधिकतम कमाता है, 4-5 लाख रुपए साल की इसकी इनकम है, ये उसके बच्चे की शिक्षा के लिए नहीं है, उसके परिवार के स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके व्यवसाय के विकास के लिए नहीं है, केवल सत्ता के लिए ये फ्री में बांटा जा रहा है। मुझे याद आता है भारत का वो व्यक्तित्व जिसका नाम था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो सदन में बैठ करके इस बात को बार बार कहता था कि फ्री का वितरण देश को कमजोर और जनता को कामचोर बनाता है। पर ये वर्तमान नेता शायद अटल जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा समझदार हैं, और अटल जी की समझ जो थी वो आज के वर्तमान नेताओं के आगे गौड़ है। शर्म आती है कि उस व्यक्तित्व, उस महान व्यक्तित्व को किस तरह अपमानित करा जा रहा है उसकी पार्टी की सोच द्वारा, केवल सत्ता के लिए। निसंदेह इनकी मजबूरी है कि जब फ्री में बांटने वाली आप है तो इनको मजबूरन फ्री बांटना पड़ेगा। पर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? आप छोटी छोटी बात की शिकायत करते हैं कि आपको ये शिकायत नहीं करी जानी चाहिए कि साहब देखिए 2100 रुपए प्रति महिला की बात करके ये वोटर को लुभा रहे हैं, ये वोटर का वोट खरीद रहे हैं। लेकिन नहीं, आपको शिकायत नहीं, क्योंकि आपको भी फ्री में देना है। 80 करोड़ पालने। ये पार्टियां जब तक देश के जनता के कर को अपनी पैतृक समझ करके केवल सत्ता के लिए दुरुपयोग करेंगी, मित्रों, हिंदुस्तान की वास्तविक तरक्की हो ही नहीं सकती। विचार करिएगा इस बिंदु पर। फिर मुलाकात करूंगा आपके साथ। नमस्कार।